दोस्तों अगर आप मौर्य साम्राज्य की वीडियोस को देखने के लिए आप यहां पर आए हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके पहले का जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस आप दोस्तों पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, या मैं उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक सबसे ऊपर पिंड कमेंट में मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अशोक के मूल अभिलेखों की भाषा क्या है। दोस्तों पिछली वीडियो में लोगों ने पढ़ा, जो अशोक के जो अभिलेख जो में प्राप्त हुए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो उसके मूल अभिलेखों की भाषा कौन सी हो जाएगी, प्राकृत भाषा। और अगर दोस्तों इनकी लिपि पूछता है तो वो कौन सी है, ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। ए है 13वीं दीर्घ शिलालेख से, बी है 14वां, सी है आपका 15वां दीर्घ शिलालेख से, डी है आपका 16वां दीर्घ शिलालेख से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 13वां दीर्घ शिलालेख से हमको कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक की वीडियो जरूर देख लें। इसमें दोस्तों हम लोगों ने शिलालेखों के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट बढ़ रही है, क्योंकि इसके बारे में रेफरेंस देने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम लोग रेफरेंस पिछली वीडियोस में दे चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अंतिम अपने जीवन काल में जैन धर्म उन्होंने अपना लिया था भद्रबाहु की मदद से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने जो अंतिम दिन जो गुजारे वो श्रवण बेलगोला में, बताया श्रवण बेलगोला या श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। अगर आपको दिमाग में आ रहा हो कि श्रवण बेलगोला कहां पे है, तो श्रवण बेलगोला है आपका मैसूर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। आप जानते हैं अभिलेख जहां जहां पर आएगा वहां वहां पर कौन आएगा, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अशोक आएंगे। बहुत सही। ठीक है, अशोक ने बहुत सारे जो शिलालेख थे उनको दोस्तों स्थापित कराया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला। दोस्तों यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था। अगर आपको पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। दोस्तों जिनको नहीं पता वो जान लें। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था। इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया है। इसका जो सही आंसर होगा वो तक्षशिला होगा। यहीं से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने दोस्तों यहां से क्या कहते हैं कि धनुष कला सीखी थी। साथ ही दोस्तों यहां पे दोस्तों शिक्षा ग्रहण करने में जो आपके जीवक थे राज्यवैद्य, ठीक है, तो जीवक ने भी यहीं से पढ़ाई करी थी। और दोस्तों जो आपके चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य, पहले यहाँ पे शिक्षार्थी थे, यानी उन्होंने तक्षशिला से पहले शिक्षा ग्रहण करी, फिर यहीं के वे आचार्य बन गए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा जाता है, कहा गया था। ठीक है, ए है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। अब दोस्तों आपको बता दें चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बहुत बार सोचते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम मतलब जो पहले आए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम दूसरे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे हैं। तो ए है आपका ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम।
बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी आपका समुद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो सेंड्रोकोटस कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में उनके बताया गया है आर्थिक जीवन पर। ठीक है, जो आर्थिक जीवन है उसके बारे में कौटिल्य ने बताया है। ठीक है, कौटिल्य या फिर चाणक्य। ठीक है दोस्तों, ये जो अर्थशास्त्र है वो आपका संस्कृत भाषा में मिला है। ठीक है, इसमें दोस्तों राज्य व्यवस्था के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है, कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, न्याय के बारे में जानकारी मिलती है, राजनीति के बारे में मिलती है दोस्तों, और बहुत सारे अन्य पहलू हैं जिनके बारे में चाणक्य ने लिखा। ठीक है, तो आर्थिक जीवन के बारे में टोटल ऑफ टोटल हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया? ठीक है, ए है बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक, डी है कनिष्क। अब दोस्तों डाइमेकस का नाम अगर आप लोगों ने पहली बार सुना तो दोस्तों जान लीजिए डाइमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, अब दोस्तों है क्या डाइमेकस के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, तो डाइमेकस के बारे में जान लीजिए। जो सीरिया के जो दोस्तों एक शासक थे एंटीओकस, मैं आपको लिख के बता देता हूं, एंटीओकस ये एक सीरिया के दोस्तों क्या थे? राजा थे, सीरिया के शासक थे, जिन्होंने बिंदुसार के दरबार में दूत बनाकर इसे भेजा था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ए है गौतम बुद्ध, बी है चंद्रगुप्त, सी है महावीर, डी आपका अशोक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? ए है आजीवकों और चाणक्यों के दर्शनों का मिश्रण, बी है बौद्ध मत के सिद्धांत, सी है उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। ठीक है, डी है आपका राज्य की धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, राज्य की धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इसका उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। ठीक है, इसका ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आचार व्यवस्था से रिलेटेड है आपका धम्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ए है विष्णुगुप्त, बी है उपगुप्त, सी है ब्रह्मगुप्त, डी आपका बृहद्रथ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 33 का आंसर सही होगा, वो होगा आपका उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को धारण किया। अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो लास्ट में क्या हो गए थे? जैन हो गए थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उपगुप्त के बारे में जान लेते हैं। उपगुप्त दोस्तों बहुत ही बड़ा बौद्ध धर्म का प्रचारक था। उसने 18 लाख व्यक्तियों को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया, या उसने बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया 18 लाख व्यक्तियों को। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से वो क्या थे? ये अशोक के धार्मिक गुरु थे। कौन? उपगुप्त। ठीक है, अगर पूछा था क्वेश्चन अशोक के धार्मिक गुरु कौन थे, तो वो थे उपगुप्त थे। ठीक है, जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मौर्य साम्राज्य था, इतना बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखनीय प्रमाण है
अब दोस्तों ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो इसका सही आंसर होगा बी, खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, अगर आप नंदवंश पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नंदवंश जो हम लोगों ने पढ़ाया है। ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो नंदवंश की भी दोस्तों कुछ सीरीज है वो हम लोगों ने पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ए है बृहद्रथ, बी है देवबर्मन, सी है कुणाल, डी है शालसुक। दोस्तों जिनको पता है वो बधाई के पात्र हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो बृहद्रथ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 सेकंड लास्ट, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? दोस्तों बिंदुसार के जो समय में जो था वो था डायमेकस। ठीक है, कौन था? डायमेकस था राजदूत बिंदुसार के। इसके बारे में हम जानकारी हम लोगों ने अभी ग्रहण की ऊपर। ठीक है, डायमेकस के बारे में, डायमेकस जो सीरिया के जो सम्राट थे, ठीक है, एंटियोकस, उन्होंने इसे बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? सी है आपका शाहबाजगढ़ी, डी है आपका अशोक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शाहबाजगढ़ी। ठीक है, जो खरोष्ठी लिपि में जो मिलता है वो कौन सा है अभिलेख? इनका शाहबाजगढ़ी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको आज की वीडियो हमारी काफी पसंद आई होगी, और इस प्रकार आपका खत्म होता है। दोस्तों खत्म नहीं बोलेंगे, अगर मुझे लगेगा इससे रिलेटेड बाद में भी लगेगा कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे सकता हूं, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कोई डाउट ना रह जाए। तो लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 से 31 तक के सारे क्वेश्चंस दोस्तों यहां पर खत्म होते हैं। दोस्तों आशा है आपको आज की वीडियो हमारी काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वंश को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।